अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 4 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Some traits have large number of alternative phenotypes that have small and less striking difference, so they have continuous variation such as height, weight, intelligence and skin color in human and grain color in wheat. Such traits cannot be encoded by a single gene with two alleles. कह रहा बच्चों कुछ जो ट्रेड्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनके बीच में स्मॉल और लेस डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। लाइक हाइट की अगर हम बात करें, वेट की बात करें, इंटेलिजेंस की, स्किन कलर इन ह्यूमंस एंड ग्रेन कलर इन वीट की बात करें, तो उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि ओनली दिस आर दैट सिर्फ दो फिनोटाइप्स हों। लाइक हम जो पीछे एग्जांपल्स पढ़ी हैं 4 o'clock प्लांट में इधर रेड कलर के रोजेज होते हैं या वाइट। तो अब कह रहा कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी क्या आती है, जो फिनोटाइप्स क्या होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होती हैं। सच ट्रेड्स कैन नॉट बी इनकोडेड बाय सिंगल जीन विद। कह रहा कि ऐसे ट्रेड्स जो है इनको कोई सिंगल जीन जिसके पास दो लीड्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इवन अ फ्यू मल्टीपल एलील्स ऑफ सिंगल जीन कैन नॉट मेक अ लार्जर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। और साथ कह रहा है जो मल्टीपल एलील्स होते हैं कि एक जीन के अगर मल्टीपल एलील्स हैं, जो हमने पीछे पढ़े कि हमने पहले ये पढ़ा, मेंडल ने बताया था कि जीन कंसिस्ट ऑफ टू एलील्स के दो ही एलील्स होते हैं, लेकिन फिर बाद में हम मल्टीपल एलील्स भी पढ़े कि दो से ज्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। लेकिन कह रहा है अगर मल्टीपल एलील्स का सिंगल जीन है वो भी इतनी ज्यादा फिनोटाइप्स नहीं बना सकता। Such traits are encoded by allele of two or more different gene pairs found at different loci. कह रहा है कि ऐसे ट्रेड्स को क्या इनकोड कर रहा है या कंट्रोल कौन कर रहा है, alleles of two or more different genes, all influencing same trait in an additive way. High intensity of phenotype depend upon number of particular effect causing allele. These quantitative traits are called polygenic traits. क्या सो ऐसे ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं, पोलीजेनिक। पोली का मतलब होता है मैनी, जीनिक फ्रॉम जीन्स। तो ऐसे ट्रेड्स जिनको दो या दो से ज्यादा जीन जो होते हैं कंट्रोल कर रहे थे उनको हम कहते हैं ये पोलीजेनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है। All genes that control a quantitative trait are called polygenes, which have small positive or negative effect on the character. Polygenes supplement each other and sum of positive and negative effect of all individual polygenes produce quantitative phenotype of continuous varying trait. कह रहा है कि जो polygenes होते हैं वो एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं और जो सम होता है टोटल, यानी अगर कुछ जो है का जो पॉजिटिव इफेक्ट है कुछ का नेगेटिव इफेक्ट है, उनका जो मिला के जो हमारे पास एक ओवरऑल इफेक्ट आता है वो उनका जो सम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक क्वांटिटेटिव फिनोटाइप बनाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की या पॉलीजेनिक ट्रेट की, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है व्हीट ग्रेन कलर। जो व्हीट का ग्रेन होता है उसका कलर की अगर हम बात करें तो ये किसकी एग्जांपल है, व्हीट ग्रेन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है। जैसे हमने मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल पढ़ी थी ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें 3 एलील्स IA, IB एंड स्मॉल आई वो कंट्रोल कर रहे थे। तो अब हम पढ़े पॉलीजीन्स ट्रेट की एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास है व्हीट ग्रेन कलर। व्हीट ग्रेन कलर इज गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस. Wheat grain show a continuous variation in color from white to dark red. Approximately 7 different phenotypes are found in wheat population all over the world. कह रहा बच्चों जो wheat के grains होते हैं वो एक continuous variation शो करते हैं कलर्स में from white to dark red, और approximately तकरीबन 7 different phenotypes शो करते हैं wheat के जो grains होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं वो आपको टेबल 12.5 में शो किए हुए, ठीक है। दी जीनेटिक्स ऑफ व्हीट ग्रेन कलर वाज स्टडीड। कह रहा है कि जो व्हीट का ग्रेन कलर की जीनेटिक्स को स्टडी किया गया, व्हेन अ होमोजाइगस डार्क रेड ग्रेन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस व्हाइट ग्रेन प्लांट, all F1 grains had light red color intermediate between two parental shades.
कह रहा बच्चों जब उन्होंने एक होमोजाइगस डार्क रेड ग्रेन वाले प्लांट को क्रॉस करवाया एक होमोजाइगस व्हाइट ग्रेन प्लांट के साथ, जितने भी F1 जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई उसके जो प्लांट्स थे उनके जो ग्रेन का कलर था, उनका कलर था लाइट रेड, यानी वो ना तो डार्क रेड था ना वाइट था, उसका इंटरमीडिएट था। ठीक है, इट सीम्ड एज इफ इट वाज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो क्या ये देखा गया कि शायद ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। बट व्हेन F1 grains were grown to mature plants and crossed with each other, F2 grains had exactly 7 shade of color in following ratio। लेकिन जब F1 वाले जो प्लांट्स थे उनको जब सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई उसमें देखा गया कि 7 शेड ऑफ कलर्स आए, और वो किस रेशियो में आए वो नीचे देखा गया। नीचे देखिए आपको एक टेबल नजर आ रहा है, टेबल 12.5, रेंज ऑफ फिनोटाइप इन वेट ग्रेन कलर के रेंज क्या क्या है, पिगमेंट अलील, रेंज ऑफ फिनोटाइप एंड रेशियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेंज है फिनोटाइप की वो थी हमारे पास वाइट, लाइट पिंक, देन पिंक कलर के भी ग्रेन्स होते हैं वीट के ग्रेन, लाइट रेड, रेड, मॉडरेटली डार्क रेड एंड डार्क रेड। अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:6:15:20:15:15:1। ठीक है, ये उनकी रेशियो थी कि वो इस रेशियो में पाए जा रहे थे। नेक्स्ट देखें, आपको एक फिगर शो हो रही है, फिगर 12.6, इनहेरिटेंस ऑफ व्हीट ग्रेन कलर। तो ये देखिए क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन थी P1 उसमें हमारे पास थे डार्क रेड ग्रेन प्लांट्स थे और हमारे पास थे व्हाइट ग्रेन प्लांट्स। अच्छा, अगर आप ये देखें तो इनकी जीनोटाइप देखें तो ये जो डार्क रेड है इसको 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, और इसकी जीनोटाइप थी क्योंकि ये होमोजाइगस था तो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी कैपिटल। जब इसका क्रॉस करवाया एक होमोजाइगस व्हाइट ग्रेन प्लांट से जिसकी जीनोटाइप थी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो सबसे पहले मीट्स इसमें बने कैपिटल ए बी सी, उसमें बने स्मॉल ए बी सी। जब हमारे पास F1 जनरेशन आई वो हमारे पास आई, उसकी जीनोटाइप थी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, जिसका कलर क्या था, लाइट रेड ग्रेन, लाइट रेड था। ठीक है, जब F1 को सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या बना, ये देखिए कैपिटल बी कैपिटल सी इंटू कैपिटल बी कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले गैमीट्स क्या बनेंगे, देखिए हमारे पास गैमीट्स बन सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो हमारे पास गैमीट्स कितने भी टाइप के बन सकते हैं, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, 8। इसी तरह से दूसरा जो प्लांट है उसकी भी 8। जब इनको हमने क्रॉस किया तो हमारे पास ये जो पुनेट स्केयर ड्रा हुआ है फिगर 12.6, ये जो पुनेट स्केयर आया है, ठीक है, इसमें हमने देखा इसमें हमारे पास 7 कलर ऑफ सीड्स आए। इसमें डार्क कलर के भी थे, डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड, उसके बाद रेड, ये जो साथ है उसके बाद मॉडरेटली डार्क रेड एंड लाइट पिंक एंड व्हाइट। तो ये 7 कलर ऑफ वेरिएशन हमारे पास आई। ठीक है, सीड व्हीट ग्रेन कलर में। ठीक है, फाइनली इट वाज आइडेंटिफाइड that actually 3 different gene pairs AA, BB and CC at different loci contribute to wheat grain color। फाइनली ये आइडेंटिफाइड हो गया कि एक्चुअली जो वीट का जो ग्रेन कलर है उसको 3 जीन पेयर्स क्या कर रहे थे, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे यानी कंट्रोल कर रहे थे। ईच इंडिविजुअल वुड कंटेन 6 एलील्स फॉर द ट्रेट। कह रहा है हर इंडिविजुअल में 6 एलील्स होंगे एक ट्रेट के लिए। एलील्स ABC कोड फॉर इक्वल अमाउंट dose of red pigment which is a positive effect, but none of A, B and C encode red pigment which is a negative effect. If all 6 allele code for red pigment, yani all are capital, the grain is dark red. When none of the 6 allele encode red pigment, yani all are small, the grain is white. When a grain has one allele for red, its color is light pink. If it has 2 allele for pigments, it is pink. If it has 3 pigment alleles, then it will be light red. Similarly, 4 alleles color dose will make red and 5 alleles color dose will produce moderately dark red grain.
Thus, color phenotypes of gray depend upon number of pigment producing alleles, capital A, capital B, and small and capital C. Environmental factors like light, water, and nutrient also influence amount of green color. कह रहा है जो environmental factors होते हैं like light, water और nutrients वो भी affect करते हैं ग्रेन कलर को. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर. कह रहा है जो ह्यूमन स्किन कलर है ये भी किसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये भी एग्जांपल है हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की. ठीक है. जैसे हमारे पास ऊपर था ना व्हीट ग्रेन कलर, इस तरह जो ह्यूमन स्किन कलर है ये भी क्या है पॉलीजेनिक ट्रेट है. ठीक है. ह्यूमन स्किन कलर इज गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. स्किन कलर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ मेलानिन द स्किन प्रोड्यूस. कह रहा है जो स्किन कलर है वो किस वजह से डिटरमाइंड होता है मेलानिन की अमाउंट से. डार्क स्किन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस मोर मेलानिन देन लाइट स्किन इंडिविजुअल. कह रहा है जिनकी स्किन डार्क कलर के उनके अंदर मोर मेलानिन प्रोड्यूस होता है देन लाइट स्किन इंडिविजुअल. एट लीस्ट 3 जीन्स ए बी एंड सी रेगुलेट अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस. कह रहा है तकरीबन जो 3 जीन्स हैं वो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं. अब देखिए अब इसको भी 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है. Each gene has to form dark skin leaves are represented by capital case letters capital A, capital B and capital C. कह रहा है हर जीन की 2 फॉर्म्स है. जो डार्क स्किन वाले लीव्स होंगे उनको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो लाइट स्किन लीव्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. 2 लील इज कंप्लीटली डोमिनेंट टू अदर. इसमें जो होता है ना कोई भी डोमिनेट नहीं होता. एंड हेटेरोजाइगोट एग्जिबिट इंटर और जो हमारे पास हेटेरोजाइगोट आता है उसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप आती है यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. A, B and C act as dark skin alleles because they add pigment by increasing melanin production. ठीक है. On the other hand, small a, small b and small c act as light skin alleles हैं ये क्योंकि ये क्या करते हैं melanin production को inhibit stop करते हैं. There are 7 different shade of skin color. जिस तरह wheat grain color के 7 shades थे इस तरह जो हमारे पास skin color उसके भी 7 shades हैं ranging from very light all are small to very dark capital all are capital. Most individuals have intermediate skin colors capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c. This genotype would be characteristic of a mulatto offspring, a black and white parent. नीचे देखिए हमारे पास एक फिगर है 12.7 इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर. अगर आप देखिए हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें क्या था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. डार्क कलर्ड और एक तरफ से हमारे पास कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लाइट कलर्ड. तो जब इसके क्रॉस के हमारे पास जो F1 जनरेशन है वो मिलाइट होती. ठीक है. देन अगर हम इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 7 जो डिफरेंट शेड ऑफ स्किन कलर्स है वो आएंगे. ठीक है. साथ में एक देखिए प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्किन पिगमेंटेशन F2 जनरेशन ये ग्राफ दिया हुआ है. एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स इन ह्यूमंस. अच्छा कुछ जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं ह्यूमंस में उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं. द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स इन ह्यूमंस आर many such as height, skin color, risk for disease and resistance, intelligence, blood pressure, autism, longevity, cancer, heart disease, diabetes, bipolar disorder formerly called मैनिक डिप्रेसिव इलनेस और मैनिक डिप्रेशन. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ये टॉपिक था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस. हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को तो डिस्कस कर लिया कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स और उसमें एग्जांपल्स भी हमने देख ली व्हीट ग्रेन कलर और ह्यूमन स्किन कलर. नेक्स्ट है हमारे पास एपिस्टेसिस. An example of non-allelic interaction is epistasis, which can be defined as phenomenon in which effect caused by genes at one locus interfere with or hide the effect caused by another gene at another locus. कह रहा कि एक एग्जांपल नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की एग्जांपल है हमारे पास एपिस्टेसिस. ठीक है. जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एपिस्टेसिस क्या है. फिनोमेना है, प्रोसेस है जिसमें अफेक्ट काज बाय जीन्स एट वन लोकस के एक जीन का जो इफेक्ट है वो क्या करता है दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर देता है हाइड कर देता है जो किसी और लोकस पे प्रेजेंट है. इन सच इंटरेक्शन जीन्स व्हिच सप्रेस और मास्क द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस इज नोन एज एपिस्टेटिक जीन और इनहिबिटिंग जीन.
and the gene which is suppressed is known as hypostatic gene. बच्चों इस इंटरेक्शन में वो जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर देगा, सुप्रेस यानी कम कर देगा या मास्क कर देगा, उसका हम कहेंगे ये एपिस्टेटिक जीन है या इनहिबिटिंग जीन है यानी स्टॉप करने वाला जीन है। और वो जीन विच इज सप्रेस जो सप्रेस हो जाएगा, जो अपना इफेक्ट क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उसको हम कहेंगे ये कौन सा है, हाइपोस्टेटिक जीन है। ठीक है, जो जाके उसको सप्रेस करेगा वो एपिस्टेटिक जीन है और जो सप्रेस हो जाएगा वो हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, एपिस्टेसिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डोमिनेंस। कह रहा है एपिस्टेसिस को आपने डोमिनेंस से कंफ्यूज नहीं करना। क्यों? डोमिनेंस इज रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन ऑक्युपाइंग सेम लोकस। कह रहा है क्योंकि जो डोमिनेंस होती है वो होता है रिलेशन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन, कि वो एक ही जीन के लील्स के बीच में रिलेशनशिप होता है कि जो एक जीन के दो लील्स होते हैं तो उनमें से एक डोमिनेंट हो जाता है, वो एक लील जो होता है दूसरे के लील को दूसरे लील के इफेक्ट को मास्क कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है एक जीन दूसरे जीन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। बट इफ एपिस्टेसिस इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोकाई, फॉलोइंग टेबल फर्दर इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस। ये देखिए टेबल 12.6 डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। डोमिनेंस इट इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ अलील। जो डोमिनेंस है इसमें एक पेयर ऑफ अलील जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एपिस्टेसिस इट इन्वॉल्व्स टू पेयर ऑफ अलील, इसमें दो पेयर ऑफ अलील इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ऑन अलील। इसमें डोमिनेंस में क्या होता है, जीन जो है अपने लील के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है, जबकि एपिस्टेसिस में जीन सप्रेसेस एक्सप्रेशन ऑफ लील ऑफ अनदर जीन, जो एक जीन है वो किसी और जीन के लील के इफेक्ट को सप्रेस करता है। ओनली रिसेसिव अलील इज सप्रेस्ड, इट सप्रेस द इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील ऑफ अनदर जीन। इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट अलील, वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील कैन बिकम एपिस्टेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टेसिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कह रहे हैं एपिस्टेसिस का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ क्या रिलेशन है। Both epistasis and polygenic inheritance involve interaction of more than one gene. The distinction between two phenomena is that in epistasis the traits show discontinuous variation, whereas in polygenic inheritance traits show continuous variation in population. कह रहा है कि एपिस्टेसिस और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है दोनों में क्या होता है, मोर देन वन जीन जो होता है वो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एपिस्टेसिस में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो होती हैं, जबकि पॉलीजेनिक में कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखें एपिस्टेसिस, कोट कलर इन द लैब्राडोर रिट्रीवर। अच्छा एक एग्जांपल उसने दी है कोट कलर की लैब्राडोर में। ठीक है, ये क्या है, ये लैब्राडोर टाइप ऑफ डॉग है, तो इसका जो कोट कलर है यानी स्किन कलर है उसके एग्जांपल दी है इसने। कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर अ हाईली पॉपुलर टाइप ऑफ डॉग is excellent example of epistasis in animals. They have coats of 3 colors. ठीक है, कह रहे हैं इनका जो कोट का कलर है वो 3 तरह का होता है बेसिकली, येलो, ब्लैक एंड चॉकलेट। द allele for black coat color B is dominant to chocolate color small b. कह रहा है जो ब्लैक कोट कलर है जो allele है कैपिटल B वो डोमिनेंट है चॉकलेट कलर के allele स्मॉल b के ऊपर। ठीक है, therefore a puppy will only be chocolate if each parent contribute the chocolate allele small b small b. तो कह रहा है कि जो अगर पपी है इसका कलर चॉकलेट कब होगा, जब उसके पास दोनों एलील्स कौन से होंगे, स्मॉल बी स्मॉल बी। इफ वन कैपिटल बी स्मॉल बी और बोथ कैपिटल बी पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ब्लैक डोमिनेंट जीन, पपी विल बी ब्लैक। कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी क्या होता है, ब्लैक। द जीन दैट डिटरमाइन येलो कोट कलर इज एट डिफरेंट लोकेशन। कह रहा है अब जो येलो कलर डिटरमाइन करता है वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है वो जीन। different location locus in the DNA from the black versus chocolate gene. In order to be yellow, a Labrador must have 2 recessive copies of the yellow gene E. अब कह रहे हैं कि अगर येलो कलर होना है तो लेब्राडोर के पास दोनों रिसेसिव कॉपीज होनी चाहिए येलो जीन ई के। ठीक है, in this case the yellow color gene become epistatic and completely inactivate black or brown gene and puppy is yellow. इस केस में कह रहा है कि जो येलो कलर है वो क्या हो जाता है, वो एपिस्टेटिक हो जाता है येलो जीन,
और वो क्या कर देता है, जो ब्लैक और ब्राउन चीज है उनको कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर देता है, और पपी का जो कलर है वो कोट कलर वो येलो होता है. दिस मीन्स बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड अ येलो जीन ई. However, if only one capital E or small e or no EE yellow genes are contributed, the puppy will be either black or chocolate, determined as explained by words on the black chocolate gene. Two yellow Labradors, small e, can only have yellow puppies, EE, since they both have two copies of yellow gene and that is all they can contribute. If a black Labrador, homozygous for both gene pairs, is crossbreed with a yellow partner, all offspring will be black. If such black Labradors, heterozygous for both genes, are interbred, all three coat colors, black, chocolate and yellow, are expected in ratio 9:3:4. ये बच्चों अगर आप साइड पे देखें तो ये देखिए, ये दी हुई एग्जांपल ऑफ फिगर 12.9 इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर ऑफ लैब्राडोर रेशियो. एक था हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, दूसरे के पास क्या था हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई. तो अगर हम इनके गैमेट्स बनाए तो हमारे पास क्या बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल ई कैपिटल स्मॉल ई स्मॉल बी. इस तरह इनके जो हमारे पास अगर हम इसका पुनर स्केल ड्रा करें तो हमारे पास तीनों कलर के कोट कलर्स पपीज आएंगे, ब्लैक भी, ब्राउन भी एंड येलो भी, और उनकी रेशियो होगी 9:3:4. एपिस्टेसिस इन फॉक्स ग्लव फ्लावर. अच्छा, ये एपिस्टेसिस की एक और एग्जांपल दी है, जैसे ये था कोट कलर इन लैब्राडोर. एपिस्टेसिस की एक और एग्जांपल दी हुई है फॉक्स ग्लव फ्लावर की. Dominant epistasis occurs when presence of dominant allele at one gene locus masks the effect of allele at another locus. This is in essence the opposite of recessive epistasis. Dominant epistasis की जो रेशियो है वो है 12:3:1. एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास फॉक्स ग्लव, डिजिटैलिस परप्यूरा, इसका जो हमारे पास बोटेनिकल नेम है. In fox glove, two genes interact to determine petal coloration, but the two genes are unlinked. कह रहा बच्चों जो फॉक्स ग्लव प्लांट है ना उसमें दो जीन्स इंटरेक्ट करते हैं पेटल का कलर को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन वो जो दोनों जीन्स है वो अनलिंक्ड होते हैं. इन फॉक्स ग्लव फ्लावर कलर अ वाइल्ड टाइप allele D produces light red pigment. The mutant allele capital D produces dark red pigment. The capital D or small d works on a precursor to produce a different pigment. Wild type allele small d distributes color throughout flower and the mutant allele capital D restrict pigment to the throat of flower. In effect, capital D arrests an epistatic effect by restricting flower color. White flowers. Capital D capital W dark red pigment only deposited to throat spot, and small d capital W light red pigment only deposited to throat spot. Red flower. Dark red pigments not restricted by capital D by W, and light red flowers कब होंगे हमारे पास, when light red pigments not restricted in the flower by capital W the dominant epistatic allele. नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक फिगर है, फिगर 12.10 पेटल ऑफ फॉक्स ग्लव फ्लावर, पेटल कलर ऑफ फॉक्स ग्लव फ्लावर एक्सिबिट एपिस्टेसिस. उसमें एपिस्टेसिस हो रही है. ये देखिए हमने एक वाइट हेटेरोजाइगस वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास व्हाइट कलर्ड, रेड कलर्ड और लाइट रेड कलर, थ्री कलर के हमारे पास पेटल कलर्स आए, और उनकी रेशियो क्या थी, व्हाइट हमारे पास थे 12 रेशियो थी हमारे पास 12:3:1. ठीक है, ये देखिए फिगर 12.10 बी पेटल कलर ऑफ फॉक्स ग्लव फ्लावर एक्सिबिट एपिस्टेसिस. देखिए इसमें व्हाइट कलर भी है, उसके अलावा हमारे पास लाइट रेड भी है और क्या है, रेड भी है. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.